हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज की सीरीज़ का अगला भाग, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कुछ शब्दों के बारे में जो अक्सर हमें कन्फ्यूज़ करते हैं। और याद रखिए, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मेरी एक ऑथेंटिक बुक जो कि लुसेंट की है, ग्रामर की, उसी से मैं पढ़ाता हूँ, ना कि कोई इधर उधर की कोई बुक हल्की किताब से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत बढ़िया है। जैसे मतलब अगर हम बात करें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जैसे मान लिया कही जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उनमें एक ये भी है। तो एब्ज्योर जो है, एब्ज्योर और एडज्योर, बी और जी का डिफरेंस है इसमें, दोनों वर्ब्स हैं। तो एब्ज्योर मीन्स होता है सौगंध खाकर विचार करना, विचार कर कर या अधिकार करके दावा करके बाद में छोड़ देना। पहले कोई बात को कहना, कसम खाना, और बाद में उसको छोड़ देना, वो होता है एब्ज्योर। लेकिन एडज्योर जो होता है, ये किसी को कसम दिला कर, कसम खिला कर के फिर कहते हैं कि भैया ये बात सच बताओ। तो कोई बात पूछना है कसम खिला कर, तो उसे एडज्योर कहेंगे, और अपनी बात से मुकर जाना वो एब्ज्योर होगा। असैसिनेट और किल दोनों वर्ब्स हैं। जानते हैं किल जो है साधारण टाइप से अगर किसी को मार डालना होता है उसे कहते हैं हम लोग किल। लेकिन असैसिनेट होता है किसी राजनीतिक कारण या किसी धर्म के कारण से किसी की हत्या अगर की जाए तो उसे असैसिनेट कहेंगे। अगला देख लेते हैं आगे 73 पर, जो कि एब्डिकेट है। एब्डिकेट सब देखिए वर्ब्स हैं इसमें। एब्डिकेट होता है पद या सिंहासन को त्यागना, है ना। और एब्रोगेट अगर हो जाए, एब्डिकेट नहीं है, एब्डिकेट नहीं है, एब्रोगेट है। एब्रोगेट अगर हो जाए तो निरस्त करना या रद्द करना। और एरोगेट जो है झूठा दावा करना, आरोपित करना। डेरोगेट हो, डेरोगेटरी कहते नहीं, डेरोगेटरी कमेंट्स मत करिए, तो मान घटाना, मान कम करना, अनादर करना, ये सब हो जाता है, इंसल्ट करना। आगे है कुमुलेटिव, अकोमुलेटिव और कुमुलेटिव। डिफरेंस है केवल अपना ए सी का। तो दोनों एडजेक्टिव हैं। अकोमुलेटिव होता है संचित या इकट्ठा, जो हमने धन इकट्ठा करके रखा है उसको अकोमुलेटिव कहेंगे। और कुमुलेटिव जो होता है लगातार बढ़ते हुए क्रम में होता है, जैसा कि अक्सर हमें कंपाउंड सेंटेंसेस में मिलता है कुमुलेटिव कंजंक्शंस, जिसे हम कहते हैं एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये सब इसमें आते हैं। अगला है एक्वायरमेंट, है ना, एक्वायरमेंट और एक्विजिशन। तो देखिए एक्वायरमेंट और एक्विजिशन दोनों ही नाउन हैं, लेकिन एक्वायरमेंट जो होता है उपार्जन के लिए होता है, योग्यता, कौशल, वहाँ पर एक्वायरमेंट होगा। ये रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा है, एक्वायरमेंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए, ACQUIREMENT। तो यहाँ पर उपार्जन या योग्यता या कौशल। और एक्विजिशन जो होता है वो प्राप्ति होता है, उपलब्धि होता है। क्या होता है? प्राप्ति या उपलब्धि। अगला है एक्यूमेन और एक्यूटी। एक्यूमेन और एक्यूटी दोनों नाउन की श्रेणी में आएंगे। एक्यूमेन क्या होगा? निर्णय लेने की क्षमता। एक्यूमेन मीन्स निर्णय लेने की क्षमता। कुशाग्र, तेज बुद्धि, विवेक, ये सब होगा। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, विवेक, है ना, इसे कहें एक्यूमेन। लेकिन एक्विटी जो होगा उसे कहते हैं तीव्रता, तीक्ष्णता, कुशाग्रता, उसको हम कहेंगे एक्विटी। अगला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, देखिए दोनों में लॉजी जहाँ पर होगा वो विज्ञान होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? विज्ञान। यहाँ पर लिखे नॉमी मीन्स विज्ञान है। एस्ट्रोनॉमर्स जानते हो आप लोग, एस्ट्रोनॉमर्स जो खगोल विज्ञान के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, खगोल शास्त्री होते हैं। लेकिन उसके एस्ट्रोलॉजी जो होती है, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिष जो लोग होते हैं, ज्योतिषी, वो जो ज्ञान अर्जन करते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। मीन्स किसी के ग्रह वगैरह को देख करके, नक्षत्र को देख करके किसी का भाग्य बताने की जो कला है, कि जो विज्ञान है, उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। और ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में जो अध्ययन होता है, उनकी हेवनली बॉडीज़ का अध्ययन होता है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे है ऑटम, AUTUMN। देखिए यहाँ पर याद रखिए AUTUMN, जो कि नाउन है। पतझड़ का मौसम जो होता है उसे हम ऑटम कहते हैं। जैसे कि जैसे स्प्रिंग सीजन है, ऑटम सीजन है ना।
और रेनी सीजन है। ऐसे ही ये भी एक ऑटम सीजन जो है ये पतझड़ का मौसम होता है, जहाँ पर पत्ते झड़ते ज़्यादा है जिस मौसम में। अगला है ऑटमनल, मीन्स ऑटम वाला। ऑटम लिख के एल लगाया है तो एडजेक्टिव बन जाएगा। वो आधेड़ उम्र का होगा जिसके पत्ते झड़ने वाले हों, मीन्स जिसके सिर के बाल झड़ने वाले हों, वो आधेड़ उम्र का तो हो ही जाता है। तो वही है ऑटमनल, मीन्स आधेड़ उम्र का। ऑसम, ये खूब शब्द सुना होगा आपने। और ऑफुल, दोनों एडजेक्टिव हैं। ऑसम होता है भयानक और ऑफुल होता है भयानक, दोनों ही भयानक में आता है। तो ऑसम या ऑफुल दोनों ही एडजेक्टिव श्रेणी में आएगा। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा मुझे कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। इसको मैंने टिक कर लिया है। एवियरी और अपियरी, देखिए वी जो है ना, जहाँ पर चिड़िया रखी जाती हैं उसे एवियरी कहते हैं। और एपियरी जो होती है, जहाँ पर मक्खियों का पालन होता है, उसे हम एपियरी कहते हैं। एवियरी और एपियरी दोनों में डिफरेंस है। एवियरी चिड़ियाखाना, एपियरी मधुमक्खी का पालन स्थान। देखिए चिड़ियाखाना चिड़ियाघर मत कहिए, वो जू कहते हैं, उसमें जानवर पक्षी और जानवर सब मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एवियरी में केवल बर्ड्स ही मिलेंगी। ओके, तो आज हम यहीं तक 80 तक रखते हैं और कल से फिर बी वाला पार्ट शुरू करेंगे।